देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं शिवानी वर्मा। शिवानी वर्मा की जो कहानी है वो हर किसी के लिए एक प्रेरणादायक है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो शिक्षा को उतना महत्व नहीं देते, शिक्षा के अलावा बहुत सारी चीज़ों को महत्व देते हैं। शिवानी की जो मम्मी यानी जो माता जी हैं वो घरेलू एक नौकरी करती हैं तमाम घरों में जाकर, और उनको लगता था कि हमारी बेटी आगे पढ़े तभी आगे बढ़ेगी। उन्होंने बचपन से शिवानी को इस बारे में बताया कि तुम पढ़ोगी तभी ये काम नहीं करने पड़ेंगे, तुम अच्छा काम करोगी। शिवानी भी बहुत इंटेलिजेंट है और इसने पढ़ाई शुरू की। इसके साथ ही साथ वो इंस्टाग्राम पर भी है, उसके बहुत सारे फॉलोअर हैं, और हम इस सारे मुद्दों पे बात करेंगे आज शिवानी के साथ। आप सुनिए कि शिवानी के संघर्ष की क्या कहानी है। तो बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। कैसे बचपन से बताओ, कैसे पढ़ाई की तरफ तुम्हारा आकर्षण हुआ? सर बचपन से सर जैसे मेरी माता जी घरेलू काम करती है सर, तो बचपन से सर माता जी मेरी यही कहती थी कि बेटा आप पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए हमें नहीं पढ़ाई मिली तो हम ये काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये काम नहीं करना है तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो तो समाज में आपकी बहुत इज्जत होगी। तो सर बस यही है, उनके कुछ शब्द थे जो मेरे दिमाग में बैठ गए थे सर। बस फिर इसी वजह से सर बचपन से सर वैसे भी पढ़ने का शौक था सर, तो सर बस इसी तरीके से पढ़ाई चालू हुई सर। माता जी ने बहुत मेहनत की है पढ़ाने में, काम करती थी सर, उसके बाद सर घर का भी काम करती थी सर। अपनी ज़रूरतों को ना पूरा करके सर वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करती थी, चाहे वो स्कूल बैग हो, किताबें हो, हर चीज़ वो सर पहले ला के मुझे देती थी सर। इसी तरीके से मैंने पढ़ाई तो कैसे स्कूल से बताओ, कैसे तुमने किस स्कूल में पढ़ना शुरू किया? सर सेंट पीटर्स इंटर कॉलेज स्कूल है सर मेरा, जहाँ से स्कूलिंग की है, फर्स्ट से 12th वहाँ पढ़ाई की मैंने। फिर सर मैंने अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज से लखनऊ में, वहाँ से सर मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया है। उसके बाद इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से सर मैंने अपना एमकॉम कंप्लीट किया है सर। अब फिलहाल मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ सर। जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है सर, तो शाम को जब वक्त मिलता है सर उनको भी पढ़ाती हूँ। तो कहाँ पढ़ा रही हो और अब आगे क्या प्लान है? सर आगे अभी फिलहाल सर वैभव अकेडमी नाम है सर, वहाँ पे पढ़ाती हूँ मैं। और सर फिलहाल तो यही मेरा मोटिव है कि पीएचडी करनी है सर मुझे, तो उसके लिए सर प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। और सर बस इसी में आगे बढ़ रही हूँ। कुछ और कंपटीशन वगैरह? सर कंपटीशन सर बैंकिंग लाइन में जाना चाहती थी सर, अभी भी जाना चाहती हूँ सर, कोशिश भी कर रही हूँ सर। मैं फॉर्म्स वगैरह जो भी निकलते हैं उनको फिल करती हूँ, बट पढ़ाई की तैयारी करती हूँ सर। बट कोविड की वजह से सर कुछ नहीं हो पा रहा था अभी फिलहाल, तो सर फिर से अब तैयारी फिर से चालू हो गई है मेरी। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? सर घर में मेरे बड़े भाई हैं सर, वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है सर, पियोन का वर्क करते हैं वो सर। पिताजी हैं सर, वो भी मतलब घरेलू कार्य करते हैं सर। बाकी मैं हूँ, मेरी माता जी हैं, भाभी जी हैं मेरी, उनके 2 बच्चे हैं सर। अच्छा, तो तुमको माता जी ने जब तुम पढ़ने जाती थी तो कभी लगता था कि क्या पढ़ें, दूसरे बच्चे तमाम खेल रहे हैं, उतना मन नहीं लगता बहुत सारे बच्चों? सर नहीं सर, ये सर खेल कूद भी करते थे सर, ऐसा नहीं कि पढ़ते ही रहते थे, खेल कूद भी किया है। लेकिन सर जो मेन दिमाग में मोटिव यही था कि पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि सर पढ़ाई है तो सब कुछ है। और सर माता जी का इतना योगदान है सर कि जैसे उनको सर कुछ भी नहीं आता था, तो सर जब छोटे से थे तो सर अब कोचिंग वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते थे सर, तो वो क्या करती थी, जैसे जहाँ पे वो वर्क करती थी जिस घरों में, तो सर वहाँ से वो सीखती थी कि बेसिक ABCD 1 2 3 4, तो वो सर सीख के फिर थोड़ा बहुत आके हेल्प करती थी मेरी कि बेटा ऐसे लिखो, हाथ पकड़ के लिखाना, पढ़ाना, सब वो करती थी सर। अच्छा, तुमने इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट खोला? इंस्टाग्राम पे सर शौक है सर फोटोग्राफी का, तो इंस्टाग्राम पे बस ऐसे ही शौक में, जब कोविड सर स्टार्ट हुआ था पिछले साल, तो सर लॉकडाउन हो गया था, कुछ काम करने को था नहीं, घर पे ही रहते थे सर, तो एक शौक था फोटोग्राफी का,
तो सर सेल्फ पोर्ट्रेट्स होती हैं सर, खुद की पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके आप एडिट करिए, उनको अपलोड करिए। तो सर वो भी एक स्टार्ट किया। तो फिलहाल तो भी 2.5 के फॉलोअर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान से दुआ कि और बढ़ते जाएं आगे। अच्छा, तो आगे क्या उस इंस्टाग्राम पे आगे क्या करने का इरादा है? इंस्टाग्राम पे सर ब्लॉगिंग करते हैं सर, बट ये कोई मतलब मेन मोटिव नहीं है सर, बस एक शौक है मेरा। मेन मोटिव ये है सर कि मुझे PhD कंप्लीट करनी है अपनी, और सर मुझे पढ़ाना है। मेन मोटिव मेरा टीचिंग लाइन है सर, मुझे पढ़ाना है सर। अभी कुछ और कंपटीशन दिए हैं? कंपटीशन दिए हैं सर, रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। कौन कौन सा कंपटीशन दिया? सर मैंने बैंक के 2-3 फॉर्म्स आए थे, उनको मैंने किया था। तो सर प्री वगैरह हो गए हैं, प्री एग्जाम्स। मेंस अभी बच्चे हैं देना। तो सर जैसे प्री में सर प्रीज हो जाते हैं, प्री एग्जाम्स, लेकिन सर जैसे मेंस में 2-4 अंकों से सर रह जाता है। तो बस अब उस पर भी भरपूर जोर भर रखा है मैंने कि बस ये निकालना है तो निकालना है। कितने घंटे पढ़ाई करती हो? सर 12:30 बजे तक तो सर मैं पढ़ाती हूँ सर। उसके बाद जो टाइम मिलता है सर, वो मेरा पढ़ाई में ही जाता है सर। शाम को थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकाल लेते हैं सर। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 6-7 घंटे पढ़ाई में ही जाते हैं मेरे अच्छा खुद के लिए सर। तो अभी किन किन कंपटीशन की तैयारी कर रही हो? सर अभी मैंने सर सरकारी जो जॉब्स निकलती है, जैसे सर बैंक के मैंने भरे हैं, और दूसरा सर पंचायत का सर निकला था, तो उसका भी सर भरा है। आंगनबाड़ी का भरा। सर मुझे ये नहीं रहता कि ये छोटी पोस्ट का निकला है या ये बड़ी पोस्ट का, नहीं सर, नौकरी होती है चाहे जैसे भी हो। तो मैं सर सारे फॉर्म्स फिल करती रहती हूँ। तो अब बस सर वेट कर रही हूँ रिजल्ट आने का। और PhD किस विषय में करने का सर मन है? PhD में इकोनॉमिक्स में करना चाहती हूँ। इकोनॉमिक्स में? जी सर, क्योंकि पढ़ाई भी उसी से की है मैंने। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ थोड़ा बताइए, जो आजकल के हालात चल रहे हैं। हालात तो सर आजकल बहुत ही खराब चल रहे हैं। सत्य बात तो सर यही है। सर बजट, ये हालात कैसे सुधरेंगे कुछ? सर हालात तभी सुधरेंगे जब सर हम लोग सुधरेंगे। कैसे? अगर सर देखिए सर, एक तो क्या है ना, महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई की रोकथाम करनी बहुत जरूरी है सर। अगर महंगाई नहीं रोकी गई तो सर आने वाला टाइम बहुत ही खराब होगा। आप देखते हैं सर, इकोनॉमी जो है इंडिया की बहुत सर गिरती चली जा रही है। लेबर वगैरह सर काम ही नहीं है किसी के पास। तो सर इसका हमें बहुत जल्दी हल निकालना चाहिए सर। इकोनॉमी हमें अपनी बढ़ानी चाहिए किसी भी तरीके से। अच्छा, बहुत सारे तुम्हारे और जानने वाले होंगे जो जिनके पेरेंट्स घरेलू नौकरी करते होंगे, तो वो बच्चे, उन बच्चों को भी पढ़ाती हो उनको आगे बढ़ने के लिए? जी सर बिल्कुल सर। जैसे मेरी माता जी करती हैं सर, तो उनके साथ की जो है महिलाएं, उनके बच्चों को सर मैं पढ़ाती हूँ। क्योंकि अब वो इतना सर नहीं फीस अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटे स्कूल में खुद ही पढ़ रहे हैं सर। अब वो ट्यूशन की फीस आप जानते हैं आजकल कितनी ज़्यादा है। तो सर मैं उनकी शाम को जब मुझे मौका मिलता है 1 घंटे 2 घंटे में बैठ कर उन लोग को पढ़ा देती हूँ सर। क्या मन में इरादा है कि हम ये बनेंगे? सर मन में इरादा यही है कि सर पढ़ाना है। दूसरा सर, जैसे सर आप देखते हैं गरीबी कितनी फैल गई है सर। बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं सर, क्योंकि महंगाई इतनी है। तो सर मैं ये चाहती हूँ कि जितना मेरे से जितना हो सके सर मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँ। पढ़ाई के क्षेत्र में सर, शिक्षा क्षेत्र में मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। तो सर मैं इतना चाहती हूँ कि जैसे मैं किसी NGO वगैरह से अटैच हो जाऊँ। मैं थोड़ा भी तो सर स्टार्ट किया मैंने, अपने बलबूते पर खड़ी हो जाऊँ सर। फिर मैं NGOs के साथ मिलकर सर जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, और कुछ इसके अलावा तुम्हारी हॉबीज? हॉबीज सर कुकिंग का शौक है सर। अच्छा खाना बना लेते हैं सर। दूसरा सर मुझको डांस करने का थोड़ा शौक है सर। उतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ, पर मनोरंजन के लिए कर लेते हैं सर। अच्छा, जब माता जी काम करती, कभी उन्होंने बचपन में तुमको मुझे नहीं सो कहा कि तुम भी काम किया करो? नहीं, कुछ कभी नहीं सर। मेरी माता जी ने आज तक मुझसे कभी ऐसा ये काम नहीं करवाया सर। बल्कि उनसे अगर कोई कह भी देता था कि अपनी बेटी को ले आया करो सर, तो हेल्प हो जाएगी, तो वो साफ मना कर देती थी कि हम करते हैं, हमारा बच्चा नहीं करता है, वो ये सब काम नहीं करेगी। हम उसे पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। हम 8-8, 9-9, 10-10 घंटे आपके यहाँ इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि हम उसको पढ़ा सकें। हम उससे भी काम नहीं करें। मैंने आज तक नहीं करवाया सर, और ना कभी कहा है उन्होंने कि बेटा तुम भी करो चल के। तो आगे कुछ अपने जैसे युवाओं को कुछ बताना चाहती हो जो इंस्टाग्राम से जुड़ा हो, तुम्हारी स्टडी से जुड़ा हो, उन लोगों के फ्यूचर से जुड़ा हो? युवाओं से सर यही कहना है कि आजकल सर युवा लोग क्या हो गया ना कि माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं। उनको लगता है कि माँ बाप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं।
अपने माँ बाप की बात मानिए। अब जिस तरीके से आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो आधा मन आप लोग का इधर उधर भटकता है, तो ऐसा मत करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो समाज में आपकी बहुत इज्जत है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई जरूरी है और अपने पैरों पे खड़े होना अपने जरूरी है। पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। देखिए सर, लड़कियों का क्या होगा, शादी करा दी जाएगी, चली जाएंगी दूसरे घर, तो वहाँ पे भी जाके आप क्या करोगे, घर के काम करोगे। अगर आप पढ़ी लिखी हो तो आप घर के काम करने के साथ साथ सर आप अपना खर्च निकाल सकती हैं, कहीं जॉब करके आप अपना खर्च भी निकाल सकती हैं, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपने एमए किया ना? सर एमकॉम किया। एमकॉम किया। एमकॉम में इकोनॉमिक्स आपके पास थी? अकाउंट्स था सर, इकोनॉमिक्स, बिजनेस था। और अब आप पीएचडी करना चाहती हैं, तो बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपको कि आपके सपने पूरे हों। और इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं वो शिवानी की मेहनत को समझें, उसकी जिम्मेदारियों को समझें और उसका जो थॉट है, जो उसकी सोच है कि युवाओं को किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे उनको पढ़ाई पे मन लगाना चाहिए, इस विषय में भी सोचें। आने वाला जो कल है वो सुनहरा हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना हम लोग करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का और शिवानी आपका भी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।